दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से जो है बच्चे पूछ रहे हैं सर आप हाई स्कूल की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने जो है आज से हाई स्कूल की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी वीडियो आज किस पे रहेगी? विज्ञान पे रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज विज्ञान से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक। विज्ञान दोस्तों, आपको पता है कि विज्ञान 3 पार्ट होते हैं: भौतिक, रसायन, भौतिक और उसके बाद जीव। यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और क्या, जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्टों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 से भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। क्योंकि अध्याय 10 से आपकी भौतिक विज्ञान स्टार्ट है, ठीक है ना। तो अध्याय 10 से हम लोग जो है पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक। अध्याय 10 आपका है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपकी पहली हेडिंग होगी प्रकाश। पहली हेडिंग क्या होगी दोस्तों? प्रकाश, ठीक। प्रकाश इसको बोलेंगे लाइट, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, बहुत प्यारी सी हेडिंग है। और इसके साथ साथ बिल्कुल शुरू से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी सी नोट्स आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि पेपर टाइम में बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आपकी क्या है? प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? प्रकार है। आप क्या कहेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से क्या होता है? हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती, जब वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती तो क्या होता है? प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर आपतित होती है। प्रकाश की किरणें क्या होंगी? वस्तु पर आपतित होती हैं और उस वस्तु से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आकर के पहुंचती है, यानी आंखों पर पड़ती है। प्रकाश की किरणें वस्तु पर आपतित होती है, वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तो तुरंत मुझे वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो जैसे प्रकाश मिला, तुरंत क्या हुआ? दृष्टि और ज्ञान दोनों क्या हो गया? जागृत हो गया। दृष्टि और ज्ञान क्या हुआ? दोनों जागृत हो गया, ठीक है। दोनों कार्य करने लगे। दोनों क्या करने लगे? कार्य करने लगे, ठीक है ना। और जब तक प्रकाश नहीं था तब तक क्या था? दृष्टि और ज्ञान दोनों कार्य नहीं कर रहे थे, ठीक। तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक क्या है? ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान दोनों को जागृत करने का कार्य करती है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल रखे हैं प्रकाश, इसके अंतर्गत परिभाषा लिखा जाए, ठीक है ना। तो प्रकाश, प्रकाश लिखिए सब लोग। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान दोनों को, दृष्टि ज्ञान दोनों को जागृत करने का कार्य करती है, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान दोनों को जागृत करने का कार्य करती है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगली हेडिंग आपकी है
प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ठीक है ना। अगली हेडिंग आप डाल दीजिए क्या, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है, तो प्रकाश के दो स्रोत हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और कौन, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। पहला क्या है आपका प्रदीप्त वस्तु, दूसरा क्या है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक। पहला आपका क्या है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। प्रकाश के स्रोत में पहला क्या हुआ आपका प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक। तो प्रदीप्त वस्तुएं आप हेडिंग डाल दीजिए पहली, ठीक। पहले हेडिंग आप लिख लीजिए इस तरीके से, पहले दोनों लिखो उसके बाद पहली हेडिंग आप डाल दीजिए प्रदीप्त वस्तुएं। इसको बोलते हैं ल्यूमिनोस बॉडीज, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ल्यूमिनोस बॉडीज, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप लिख लीजिए, ठीक। अब प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जो स्वतः प्रकाश का उत्पन्न या जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है ना, या ऐसी वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे आप जो है, जैसे आप लिखेंगे सूर्य, बल्ब, मोम और उसके बाद जुगनू, ठीक है, ईटीसी इत्यादि, ठीक है। प्रदीप्त वे वस्तु हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहने का मतलब वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोम, जुगनू इत्यादि, ठीक है ना। अगला आपका है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, ऐसी वस्तु अप्रदीप्त वस्तुएं मीन्स अनल्यूमिनस बॉडीज कहलाती है। बात समझ गए। जैसे इसमें पेन, कुर्सी, मेज, ठीक है ना। तो ये इनके क्या हुए, एग्जाम्पल हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहली हेडिंग डाले हैं जिसमें आप लैंग्वेज लिखिए, नोट कीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। लिखिए वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य और क्या, तारे, जुगनू, मोम, ईटीसी इत्यादि, ठीक है ना। वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे बल्ब हुआ, सूर्य हुआ, तारे हुए, जुगनू हुए और क्या, मोम हुए। ठीक है ना, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, यानी यह सब स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की वस्तुएं ल्यूमिनोस बॉडी यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रदीप्त वस्तुएं, इसको आप लोग लिख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। प्रदीप्त वस्तु भी दो प्रकार की होती है। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपका है प्राकृतिक, प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक स्रोत। नंबर दूसरा आपका है कृत्रिम वस्तुएं, कृत्रिम स्रोत। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या है, केवल इसको समझना है, ये जो है प्रदीप्त वस्तु का बेसिक पॉइंट है। ठीक है ना, जिसको समझना है केवल। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं कि वह प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना, जिसको ना तो बनाया जा सके और ना ही बिगाड़ा जा सके, ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। कहने का मतलब वे वस्तुएं जो होती क्या होती है, वो नेचुरली होती है। ठीक है ना, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वस्तु। जैसे आपका हुआ सूर्य, जैसे क्या हुआ सूर्य, और क्या तारे, और उसके बाद जुगनू, क्या हुआ आपका जुगनू। ठीक है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तु है। दोस्तों ना इसको आप बना सकते हो, ना इसको क्या कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो। तो इस प्रकार की प्रदीप्त वस्तुएं प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं या प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अगला है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में क्या होता है कि वह प्रदीप्त वस्तु जिसको हम लोग बना भी सकते हैं और उसको बाद उसको क्या कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्रदीप्त वस्तुएं जिसको बनाया भी जा सके और बिगाड़ा भी जा सके, ऐसी वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं, या ऐसे प्रदीप्त स्रोत क्या कहलाते हैं, कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे बल्ब हुआ, मोम हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, बल्ब, मोम, ठीक है, टार्च आप ले लीजिए एग्जांपल में। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी कृत्रिम वस्तु है, इसको बना भी सकते हो और क्या कर सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं को आप लोग ना तो बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो। ये तो प्रदीप्त वस्तुओं की बेसिक पॉइंट रही, थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना, आप नंबर दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, अप्रदीप्त वस्तुएं। नंबर दूसरी हेडिंग क्या है आपकी, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, दूसरी हेडिंग अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना, अप्रदीप्त वस्तु मैंने क्या बताया आपको कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर ये वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तु के, वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तु के आपतित होने पर
दिखाई देती है। ठीक है, वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर, यानी जब प्रदीप्त वस्तु कहां अप्रदीप्त वस्तुओं पर पड़ती है तब वह वस्तु दिखाई देती है। जैसे जैसे आपका हुआ मोम, सॉरी, जैसे आपका हुआ कुर्सी, ठीक है, पेन, ठीक है, आगे मेज, ईटीसी, ठीक है ना। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये कभी प्रकाश नहीं उत्सर्जन करेंगी, कभी ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेंगी। जब इस वस्तुओं पर अप्रदीप्त वस्तुएं आपतित होंगी तब यह कुर्सी, मेज, कुर्सी, पेन, मेज इत्यादि अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आपकी जो है अगली हेडिंग आपकी है प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग क्या है? आपके प्रकाश के गुण। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक, ठीक है, यहीं पर समाप्त करेंगे और कल की यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी हेडिंग जो है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक है ना, प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है ना। आपको बहुत बहुत